दोस्तों, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक तरफ हमारी जो है वो सामान्य किडनी है और दूसरी तरफ एक ऐसी किडनी है जिसके अंदर पानी से भरी हुई या फिर हम बोलें कि फ्लूइड से भरी हुई कई सारी थैलियाँ बन गई हैं। और इस कारण से इस किडनी का जो शेप है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। इस बीमारी को हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज बोलते हैं और इस तरह की किडनी को पॉलीसिस्टिक किडनी बोलते हैं, जिसमें कि बहुत सारी सिस्ट यानी कि फ्लूइड से भरी हुई थैलियाँ जो हैं वो बन जाती हैं किडनी के अंदर। ये एक दूसरा डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे अंगूर के गुच्छे की तरह, यानी कि सिस्ट जो होती हैं, जो कि फ्लूइड से भरी हुई थैलियाँ होती हैं, पानी से भरी हुई थैलियाँ जिन्हें हम आम भाषा में बोल सकते हैं, वो जो है वो किडनी के अंदर बन जाती हैं। और इस वजह से जो है वो हमारी किडनी जो है लंबे समय में काम करना बंद कर सकती है। और ये जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है, ये किडनी फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण है। वैसे तो जो किडनी फेल होने का सबसे बड़ा कारण है वो है डायबिटीज़ की बीमारी। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ की बीमारी होती है तो अगर उसकी शुगर कंट्रोल में नहीं रहती है लंबे समय तक, तो उसकी किडनी जो है वो फेल हो सकती है और ऐसे व्यक्ति को आगे चलकर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा जो सबसे मुख्य कारण होता है किडनी फेल होने का, वो है हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन। और तीसरा जो कारण होता है जिसमें कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, यानी कि हमारे जो बॉडी की का जो इम्यून सिस्टम है वो किडनी के टिश्यू पर अटैक करता है और उस किडनी को डैमेज कर देता है। और इस तरह को की बीमारी को हम IgA नेफ्रोपैथी बोलते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है। और चौथे नंबर पर जो बीमारी आती है वो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, जिसे हम शॉर्ट में PKD बोल सकते हैं। तो ये जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है, ये चौथा सबसे बड़ा कारण है किडनी फेल होने का, जिसकी वजह से जो है वो व्यक्ति डायलिसिस पर आ जाता है। तो ये देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, कि ये एक इनहेरिटेड डिसीज है, यानी कि वंशागत है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली बीमारी है। और इसमें होता क्या है, हमारी किडनी के अंदर जो है वो फ्लूइड से भरी हुई थैलियाँ बन जाती हैं और ये जो सिस्ट होती हैं ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं और साथ में डैमेज भी अंदर से फट सकती हैं। और साथ में जब इस तरह की सिस्ट किडनी के अंदर रहती हैं तो किडनी जो हमारा जो पीछे वाला हिस्सा है, कमर वाला हिस्सा है, वहाँ पर बहुत तेज़ दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, बैक पेन होता है। तो ये समस्या हो सकती है। और कई बार ये जब थैलियाँ जो है वो ये रप्चर हो जाती हैं और इस वजह से जो है वो इनके अंदर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये जो है वो इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसमें कि सिस्ट का एक गुच्छा यानी क्लस्टर ऑफ सिस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है किडनी के अंदर। और इस वजह से किडनी का साइज बड़ा हो जाता है और धीरे धीरे किडनी जो है वो काम करना कम कर देती है। तो दरअसल ये जो सिस्ट होती हैं ये कैंसर से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये जो है वो नॉन कैंसरस होती हैं और गोलाकार होती है, राउंड शेप होती हैं और इनके अंदर फ्लूइड भरा होता है। और ये अलग अलग साइज की हो सकती हैं और कई बार बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो सकती हैं और इस वजह से जो है वो किडनी डैमेज भी हो सकती है। अब देख लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है, किस वजह से ये जो है वो सिस्ट बनने लगती हैं। तो दरअसल किसी व्यक्ति के अंदर अगर एबनॉर्मल जीन्स हैं, यानी कि जो माता पिता से जो जीन आते हैं वो अगर एबनॉर्मल हैं, तो उस वजह से इस तरह की बीमारी जो है वो हो सकती है। और ये जो बीमारी है वो फैमिलीज़ में चलती है, यानी कुछ परिवार होते हैं जहाँ पे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ये बीमारी देखने को मिल सकती है। देख लेते हैं कि ये जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज होती है ये भी दो तरह की होती है। एक जो पैटर्न होता है उसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट और दूसरा जो होता है वो ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज होती है। तो जो ऑटोसोमल डोमिनेंट है उसमें होता क्या है कि 400 से लेके 1000 में से एक व्यक्ति में ऐसा देखने को मिलता है। और कई बार तो जो है इनमें से जो है वो आधे पेशेंट में तो जो है ये डिसीज़ जो है वो डायग्नोस ही नहीं हो पाती, क्योंकि इसका कोई खास सिम्टम होता नहीं है। तो दूसरा जो टाइप होता है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज। ये जो है वो लेस कॉमन होता है। इसमें होता क्या है कि अगर इसमें इसमें होता क्या है कि दोनों पेरेंट्स से एक एक जीन आना चाहिए, तभी व्यक्ति में जो है वो इस तरह की बीमारी होगी। जबकि अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट जो पैटर्न होता है उसमें एक भी जीन आ गई अगर एक भी पेरेंट से, तो उस व्यक्ति को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज हो जाएगी। इसमें दोनों पेरेंट्स से जीन का आना जरूरी है। ये जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव जो पैटर्न होता है वो हमें 10,000 या 20,000 लोगों में से सिर्फ एक में देखने को मिलता है। और जो बच्चा होता है उसमें 25% चांस होते हैं इस बीमारी के होने के फैमिली में। अब देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो जो है पेट में बहुत तेज़ दर्द हो सकता है, कई बार यूरिन में जो है वो ब्लड आ सकता है, बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ सकता है,
पेट में दर्द होता है, साथ में ये जो दर्द होता है ये पीछे की तरफ यानी बैक में भी रेडिएट हो सकता है। साथ में हमारी पीठ में ऐसा लगता है भारीपन, किडनी स्टोन की समस्या हो सकती है, पथरी बन सकती है, स्किन का कलर पीला हो सकता है, और कई बार जो है वो व्यक्ति को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यानी कि पेशाब के रास्ते में बार बार उसको इन्फेक्शन होता है, व्यक्ति थका थका सा रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब देख लेते हैं कि इसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। पहला तो जो है व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होगी। अगर किसी व्यक्ति को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, और अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं करेंगे, दवाइयाँ नहीं देंगे, तो आगे चल के किडनी और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगी। तो हुआ क्या कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हुआ, और उस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जब इतने प्रेशर के साथ जब ब्लड किडनी में जाएगा तो किडनी और ज़्यादा डैमेज हो जाएंगी, और फाइनली जो व्यक्ति है वो डायलिसिस पर आ जाएगा, क्योंकि उसकी किडनी जो है वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देंगी। तो दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, यानी धीरे धीरे करके प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ किडनी फंक्शन होता है। और ऐसे पेशेंट जो है लगभग लगभग आधे पेशेंट जो है वो 60 साल की उम्र तक आते आते उनमें किडनी फेलियर देखने को मिल सकता है। तो इसमें होता क्या है कि जब किडनी फेल हो जाएगी तो ब्लड है उसमें यूरिया का लेवल बढ़ता जाएगा। इस कंडीशन को हम यूरेमिया बोलते हैं, और ऐसी स्थिति में फिर जो है वो इसे हम एंड स्टेज किडनी डिसीज भी बोल सकते हैं, जिसमें किडनी बिल्कुल भी काम नहीं करती है और जो हमारा GFR होता है वो 15 से भी कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। अब देख लेते हैं किस तरह से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। पेट में दर्द हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है यानी दबाने पर दर्द हो सकता है। फिर सिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो पेट भी जो है वो फूला फूला सा लग सकता है, उसका साइज बड़ा दिख सकता है। फिर यूरिन में ब्लड आ सकता है। हमारे जो पेट के बगल होते हैं यानी कि साइड में फ्लैंक पेन जिसको हम बोल सकते हैं, साइड में दर्द होगा, पीछे की तरफ जाएगा जो दर्द। अब देख लेते हैं कि और क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर भी एक सिम्टम होता है। फिर महिलाएं जो होती हैं उनमें पेनफुल मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक चक्र के समय जो है वो मासिक धर्म के समय बहुत जो है वो दर्द होता है काफ़ी, और व्यक्ति जो है वो ड्राउजी यानी आलसी टाइप का रहेगा। अब देख लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जो है वो PKD की बीमारी है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सोनोग्राफी करा सकते हैं, या फिर पेट की जो है वो CT स्कैन करा सकते हैं, MRI स्कैन करा सकते हैं। तो इससे भी जो है वो हमें किडनी की अंदर जो है सिस्ट मौजूद हैं वो दिख जाएंगी। फिर देख लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं। तो देखिए, अगर ये जो सिस्ट हैं ये कोई सिम्टम पैदा नहीं कर रही हैं और बहुत छोटी हैं, तो ऐसे में हमें कुछ भी नहीं करना है। नो ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि कोई भी ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो ट्रीटमेंट का जो मकसद होता है वो ये है कि हमें सिम्टम्स को कंट्रोल करना है, और साथ में जो हाई ब्लड प्रेशर की कॉम्प्लिकेशन है, साथ में किडनी फंक्शन जो है वो कम ना हो, उसके लिए हम जो है वो इस बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, अगर किसी व्यक्ति को इसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करने के लिए दवाइयाँ देंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे धीरे किडनी जो है वो काम करना बंद कर देंगी, और बिल्कुल ही काम करना पूरी तरह से बंद कर देंगे, और फाइनली व्यक्ति जो है वो डायलिसिस पे आ जाएगा। दूसरा, कई बार जो हमारे ब्रेन के अंदर एन्यूरिज्म होती हैं और जिन्हें हम सेरिब्रल एन्यूरिज्म बोलते हैं, वो जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फट सकती हैं, और इस वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो देख लेते हैं मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, उसके लिए हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यानी AC जो है वो इनहिबिटर्स ग्रुप की दवाइयाँ आती हैं, जिसमें कि हम रेमिप्रिल जैसे कि एक दवाई है, इनालेप्रिल है, रेमिप्रिल है, ये दवाइयाँ दे सकते हैं। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर दवाई जिसमें टेलमीसार्टन, लोसार्टन ये दवाइयाँ होती हैं, इनको भी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए दे सकते हैं। साथ में कई बार व्यक्ति को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है हम इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दे सकते हैं। और अगर ये सिस्ट जो है वो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है तो हम दर्द के लिए जो है वो पेन किलर दवाइयाँ दे सकते हैं। और कई बार क्या होता है, अगर एक किडनी है जिसमें बहुत ज़्यादा सिस्ट बन गए हैं, बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है, तो ऐसी स्थिति में सर्जिकली जो है वो उसको रिमूव कर सकते हैं हम किडनी को। और अगर किसी व्यक्ति को ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज की वजह से किडनी जो है वो दोनों किडनी ने काम करना बंद कर दिया, यानी कि उसे एंड स्टेज रीनल डिसीज हो गई है, एंड स्टेज किडनी डिसीज हो गई है, तो ऐसे में फिर या तो डायलिसिस करना पड़ता है, जो कि हफ्ते में 2 से 3 बार होता है, या फिर उस व्यक्ति का किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। साथ में एन्यूरिज्म यानी ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रल एन्यूरिज्म होती हैं, यानी कि जो बारीक बारीक नलियाँ होती हैं वहाँ पे
जो है वो रप्चर हो सकती हैं वो, और इस वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसको भी जो है वो हमें मैनेज करना होता है। इसको हम सर्जिकल क्लिपिंग बोलते हैं, वो कर सकते हैं। साथ में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना होता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना होता है, स्मोकिंग करने की मनाही होती है। तो इस तरह से हम जो है वो उन सेरिब्रल एन्यूरिज्म को रप्चर होने से रोक सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही तमाम वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।